और वेद क्या हैं? तो वेदों में संहिताएं हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद। बहुत कुछ तो पीछे की रचनाएं हैं, जैसे अल्लोपनिषद आदि। संहिताओं की भाषा थोड़ी अलग है, उपनिषदों की भाषा थोड़ी। उपनिषदों की भाषा रामायण और महाभारत के भाषा से थोड़ी निकट है। अंग्रेजी में एक शब्द है डिवाइन, लातिन भाषा में एक शब्द है देउस। ये शब्द भी देव से संबद्ध हैं। उच्चारण में तो साम्य है ही, देउस का लैटिन में अर्थ देव ही होता है। सनातन परंपरा में ब्रह्म है अथवा जो दिव्य तत्व है वह पुंलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसकलिंग भी, और ये तीनों नहीं भी है। भागवत पुराण में कहा गया है कि आप न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न पुमान है और न षंड है, न नपुंसक है। तो तीनों को व्याप्त भी करता है, तीनों लिंग को, और तीनों नहीं भी है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। आज के इस टीजेडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अतिथि हैं श्री नित्यानंद मिश्र, और हम उनसे बात करेंगे वैदिक देवताओं के बारे में। आपका स्वागत है नित्यानंद जी, जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर संवाद के सभी दर्शकों को नमस्कार। बात जब हम करते हैं देवताओं की, और देवताओं के विपरीत हम बात करते हैं असुरों की, तो उनके कई रूपक आते हैं और उनके कई प्रकार के हम कहें कि उनके नाम दिए जाते हैं, उपमान दिए जाते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जो देवता हैं वो आपके चेतनाओं के बिंदु हैं, आपके मस्तिष्क में, और जो असुर हैं या जो दानव हैं या दैत्य हैं वो आपके मस्तिष्क की जड़ता के बिंदु हैं। वेदों में देवताओं को किस प्रकार से देखा जाता है? जो वेदों में देवों का स्वरूप है, इस पर आने से पहले स्पष्ट थोड़ा करना चाहूँगा, वेद किसे कहेंगे और देव किसे कहा जाता है। एक वेद शब्द है, एक देव शब्द है। जो वेद शब्द है उसकी भी कई व्युत्पत्तियाँ दी जाती हैं। जैसे विद धातु है, विद धातु कई धातुएं हैं। जैसे एक धातु है सत्ता के अर्थ में, जैसे हम कहते हैं विद्यमान है। क्या विद्यमान है इस संसार में? तो विद्यमान अर्थात जो है, सत्ता के अर्थ में। तो विद्यते नित्यम इति वेद, जो नित्य विद्यमान है वो वेद है, क्योंकि वह ज्ञान है, वह क्षणिक नहीं है। एक विद धातु का अर्थ है ज्ञान, जिसे हम विद्वान शब्द बोलते हैं, तो वहाँ विद का अर्थ ज्ञान है, जिससे विजन शब्द जो अंग्रेजी का है वो उसी मूल से आता है, जिससे विद्या शब्द आता है, विद्वान शब्द आता है। तो विद ज्ञानी, इस धातु से यदि हम लेते हैं तो वेद का अर्थ है ज्ञान राशि। वेत्ति अनेन इति वेद, जिस ज्ञान राशि से, जिस ज्ञान से हम उस तत्व को जानते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से नहीं जान सकते, वह वेद है। तो इसीलिए सायणाचार्य अपने भाष्य में कहते हैं प्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्योपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष अथवा अनुमान, अनुमिति अथवा अनुमान से जिस तत्व को नहीं जान सकते उस तत्व को वेद से जानते हैं, यही वेद की वेदता है। तो वेद ज्ञान राशि है, ज्ञान का साधन है। एक और धातु है विद लाभे, जिसे हम गोविंद कहते हैं। गोविंद भगवान कृष्ण का नाम है। भगवान कृष्ण पर आपकी कई पुस्तकें आई हैं, कृष्ण गोपेश्वर जैसे। तो गाह विंदति इति गोविंद, जो गायों को अथवा इंद्रियों को जो प्राप्त करता है वह गोविंद है। तो लाभ के अर्थ में धातु है विद लाभे। विंदति अनेन इति वेद, जिससे हम कुछ पाते हैं, जिससे हम एक तत्व को पाते हैं, वह वेद है। दो और धातु हैं, अब मैं बहुत गहरी चर्चा में नहीं जाऊंगा। तो ये वेद के अर्थ हैं। वेद सर्वत्र विद्यमान ज्ञान के साधन हैं, जिनसे हम कुछ अलौकिक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से नहीं पा सकते। और वेद क्या हैं? तो वेदों में संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद। बहुत कुछ तो पीछे की रचनाएं हैं, जैसे अल्लोपनिषद आदि। ये कहीं कहीं लोग कहते हैं वज्र सूचिका उपनिषद है, यह भी बौद्धों के प्रभाव से आई। और बहुत उपनिषद तो स्पष्टतः पीछे की रचनाएं हैं। तो वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं, पर जहाँ वैदिक भाषा है जो संस्कृत लौकिक भाषा से भिन्न है,
यह लक्षण भी होना चाहिए। तो जो वैदिक भाषा में जो वाङ्मय है उसे हम वेद कहते हैं। इसमें संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद। यह था वेद। अब तो वैसे मुख्य उपनिषद तो 11 ही कहे गए हैं। जी जी, मुख्य उपनिषद 9 अथवा 11 हैं जिन पर शांकर भाष्य उपलब्ध है, और कुछ उपनिषदें हैं जो स्पष्टतः पीछे की हैं। वेद भी आप जानते ही हैं, हमने इस पर चर्चा की है। पहले वेद त्रयी थी, वेद त्रयी थी। इसमें ऋक, यजुर और साम। चाणक्य नीति में भी यही कहते हैं, त्रयी। जी, अथर्ववेद को चौथा वेद पीछे माना गया है। तो वैदिक भाषा, जैसे जैसे वैदिक भाषा से संस्कृत लौकिक भाषा आई, एक कालक्रम में आई, बहुत समय लगा इसमें। तो जब संस्कृत भाषा आते आते तक जब वैदिक भाषा का प्रयोग और उसमें वाङ्मय लुप्त होने लगा, केवल प्राचीन वाङ्मय बचा, तब तक जो वाङ्मय है उसी को वेद मेरे अनुसार कहा जाना चाहिए। तो जो उपनिषदें जिनमें वैदिक भाषा का कुछ भी पुट नहीं है, वे स्पष्टतः, जैसे अथर्ववेद में तो वैदिक भाषा है, यद्यपि वह वैदिक भाषा ऋग्वेद की भाषा से भिन्न है। ऋग्वेद में जिस प्रकार के वाक्य प्रयोग हैं, जिस प्रकार की क्रियाएं हैं, जिस प्रकार के अव्यय हैं, जिस प्रकार के प्रत्यय हैं, वैसे अथर्ववेद में नहीं है, वैसे यजुर्वेद में भी नहीं है। यजुर्वेद की भाषा थोड़ी अलग है और संहिताओं की भाषा थोड़ी अलग है, उपनिषदों की भाषा थोड़ी, उपनिषदों की भाषा रामायण और महाभारत के भाषा से थोड़ी निकट है जी। ब्राह्मणों की भाषा संहिताओं की भाषा से निकट है, परंतु उसमें भी कुछ कुछ अंतर दिखता है। और ऋग्वेद की भाषा सबसे अलग है और सबसे प्राचीन प्रतीत भी होती है। जी हाँ। तो देवों की अब बात करते हैं। देव किसे कहते हैं? देव अथवा देवता किसे कहते हैं? वैदिक देवताओं का स्वरूप है तो उनके उस पर चर्चा है। हमारे दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा, आप तो जानते ही होंगे, अंग्रेजी में एक शब्द है डिवाइन और लातिन भाषा में एक शब्द है दियोस। ये शब्द भी देव से संबद्ध हैं। उच्चारण में तो साम्य है ही। दियोस का लैटिन में अर्थ देव ही होता है। तो दिव धातु है एक, जिसके पाणिनि के अनुसार 10 अर्थ, समृद्ध धातु है। 10 अर्थ है। 10 अर्थ है उसके। क्या अर्थ है? दिव क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मद, मोद, स्वप्न, कांति, गतिषु। एक अर्थ है क्रीड़ा, खेलना, विशेषतः जुआ खेलना। द्यूत शब्द भी देसी धातु से आया जिससे देव आया। और देवनम, महाभारत में जुए के लिए देवनम शब्द का बहुत प्रयोग है। तो जुआ खेलना, विजिगीषा, जीतने की इच्छा रखना, उसको भी दिव धातु से उसका अर्थ है। व्यवहार, व्यापार करना, और द्युति अर्थात चमकना। और भी 6 अर्थ हैं, अब मैं इतना गहराई में तो अभी नहीं जाऊंगा। तो देव शब्द में मुख्य अर्थ इसका द्युति, चमकना, जगमग होना। दिव्यति इति देवः, जो द्युतिमान है, जो कांतिमान है, जो स्वयं प्रकाश है, उसे हम देव कहते हैं। और देवता क्या है? जैसे सामान्यतः किसी शब्द में हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे। जैसे सत्य अर्थात सच्चा और सत्यता अर्थात सच्चाई जी। पर कहीं कहीं कुछ शब्द इसके स्पष्ट अपवाद हैं जो हम भी जानते भी हैं और जो पाणिनि ने भी इनके बारे में लिखा है। जैसे जन शब्द का अर्थ है कोई व्यक्ति, एक जन आए थे। और जनता शब्द का अर्थ व्यक्ति होने का भाव नहीं है, जनता शब्द का अर्थ है व्यक्तियों का समूह। पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक सूत्र है जिन्होंने कहा है यहाँ जन शब्द से, ग्राम शब्द से, बंधु शब्द से समूह के अर्थ में तल प्रत्यय, जैसे संस्कृत में कहते ता होता है। और पाणिनि ने देवता शब्द के पर भी एक सूत्र बनाया है, उन्होंने कहा है देवातल। इस सूत्र का अर्थ है देव शब्द से स्वार्थ में अर्थात उसी अर्थ में जिस अर्थ में वह प्रकृति है तल प्रत्यय होता है। कहने का तात्पर्य है देव एव देवता, देव को ही देवता कहते हैं। दोनों में अंतर एक ये है, देव शब्द पुंलिंग है जिसका स्त्रीलिंग देवी हो जाता है, देवता की पत्नी देवी, अथवा स्वतंत्र देवा भी कहीं कहीं शब्द देखा गया है। और देवता शब्द स्त्रीलिंग है। अच्छा, देवता स्त्रीलिंग है? देवता संस्कृत भाषा में स्त्रीलिंग शब्द है। मैं तो कई बार देवी देवता एक साथ बोलते हैं, कई बार क्या अधिकतर देवी देवता एक साथ बोलते हैं। रोचक बात यह है कहीं कहीं लिंग का विपर्य हो जाता है संस्कृत से हिंदी में। जैसे आत्मा शब्द संस्कृत में पुंलिंग है, हिंदी में हम आत्मा स्त्रीलिंग में बोलते हैं।
आत्मा भटक रही है बोलते हैं। तो देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, यद्यपि वह पुंलिंग देवों और स्त्रीलिंग देवियों दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। कहते हैं अस्य मंत्र से का देवता, इस मंत्र की कौन देवता है। हिंदी में देवता शब्द पुंलिंग है, तो देवी देवता जब हम बोलते हैं तो देवी अर्थात स्त्रीलिंग, देवता पुंलिंग। संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है और इसका अर्थ देव ही है। प्रत्येक मंत्र के देवता कहे गए हैं, जैसे सर्वानुक्रमणी में कहा गया, जैसे किसी सूक्त के किसी मंत्र के देवता होते हैं। अक्ष सूक्त के कोई और देवता हैं, किसी और सूक्त के कोई और देवता हैं। और एक और शब्द है जिसको कहते हैं दैवत। जैसे विष्णु सहस्रनाम प्रारंभ होता है तो युधिष्ठिर का भीष्म को प्रश्न है, किमेकम दैवतम लोके किम वाप्येकम परायणम। तो दैवत शब्द देवता से आया है और वह भी उसी अर्थ में, देवता एव दैवतम। और दैवत शब्द नपुंसक लिंग है। और एक और शब्द है दैवत्य। यह तीनों लिंगों में दैवत्य, दैवत्या, दैवत्यम, इनका अर्थ एक ही है, देवता, देव, दैवत। पर इसके पीछे एक बहुत गहरा भाव छुपा है। वह भाव यह छुपा है, सनातन परंपरा में ब्रह्म है अथवा जो दिव्य तत्व है वह पुंलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है, और ये तीनों नहीं भी है जी। भागवत पुराण में कहा गया है हाँ, कि आप न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न पुमान है और न षंड हैं, न नपुंसक हैं। तो तीनों को व्याप्त भी करता है, तीनों लिंगों को, और तीनों नहीं भी है। इसीलिए हम उस परम तत्व, दिव्य तत्व को देव भी कहते हैं जो पुंलिंग शब्द है, देवता भी कहते हैं जो स्त्रीलिंग शब्द है, दैवत भी कहते हैं जो नपुंसक लिंग शब्द है, और दैवत्य जो तीनों लिंगों में शब्द जिसका व्यवहार होता है। तो देव शब्द है जो द्युतिमान है, जो जगमग है, जो किसी दिव्य गुण के कारण, जो किसी दिव्य कर्म के कारण, जो किसी दिव्य शक्ति के कारण जो स्वयं प्रकाश है वो देव है। देव है। तो ये थी देव शब्द की उत्पत्ति। निरुक्त में यास्काचार्य ने इस पर थोड़ा और विचार किया है। निरुक्त जैसा आप जानते हैं 6 वेदांगों में से एक, उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस और ज्योतिष। और निरुक्त का एक दुर्भाग्य की बात है, निरुक्त का अध्ययन हमारे देश में बहुत काल से क्षीण हो चुका है। जब लक्ष्मण स्वरूप ने पहली बार निरुक्त छापा था तो उन्होंने इस पर चर्चा की थी, और वर्तमान में उमाशंकर शर्मा ऋषि इसके अच्छे अध्यापक और लेखक रहे हैं। तो निरुक्त का काल भी संधि काल है, जो वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा का। तो निरुक्त का समय उपनिषद काल के पश्चात का और रामायण महाभारत काल के पूर्व का है। निरुक्त में यास्काचार्य कहते हैं देव कौन है, तो वो कहते हैं दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा देव। जो दान देता है वह देव है। जैसे गीता में भी कहा गया है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावित। जो यज्ञ से भावित देवता हैं वो इष्ट भोग दान देंगे। तो जो यज्ञ से आहुति स्वीकार कर हमें कुछ अभीष्ट दान देता है वह देव है। यह पहला अर्थ यास्क के अनुसार। और दीपनाथ, जो दूसरों को दीपन करता है, प्रज्वलित करता है, हमारे हृदय में ज्ञान की लौ लगाए, वह देव है। और द्योतनाथ, जो द्युतिमान है, जो जगमग है, जो स्वयं प्रकाश है, वह देव है। तो यह देव का स्वरूप दैवत कांड है, निरुक्त का 3 कांड है, उसमें हमें प्राप्त होता है। वेदों में ये देवता, तो वेद और देव 3 कांड है, एक तो दैवत कांड है, एक नैघंटु कांड है, नैघंटुक कांड और नैगम कांड और दैवत कांड, ये 3 कांड है निरुक्त के। तो दैवत कांड में तो देवों पर बहुत विचार किया है, आकार पर भी विचार किया है, सब प्रकार। तो ये वेद में देव हैं, और देव पहले ही सूक्त के पहले ही मंत्र में आया, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव अमृतविजम। तो देव शब्द बहुत व्यापक है। कहीं कहीं वेदों में, आश्चर्य की बात होगी हमारे दर्शकों के लिए, असुर शब्द का सकारात्मक प्रयोग भी। अच्छा, हाँ, तो असुर एक सूक्त में तो देवता को ही असुर कहा है और ब्रह्म को भी असुर कहा गया है, और वह प्राण देता है। असु जो देता है वह असुर है। यह शब्द पीछे
विशेषतः पौराणिक साहित्य में नकारात्मक ढंग से प्रयुक्त हुआ, पर वैदिक साहित्य में कहीं कहीं, सर्वत्र नहीं, कहीं कहीं इसका सकारात्मक प्रयोग भी दिखता है। तो ये ऐसा क्यों है, इस पर बहुत चर्चा की जा सकती है। पर असुर शब्द पीछे तो बुरी शक्तियों के लिए ही प्रयुक्त हुआ, और देव अच्छी शक्ति है। तो देव जो देते हैं और असुर जो हरण करते हैं अथवा ले लेते हैं। जैसे आप उपनिषद देखें तो वहाँ देव और असुरों का वर्णन आता है, जहाँ कहीं कहीं कथा आती कि प्रजापति ने केवल द शब्द से सबको शिक्षा दी, तो देवताओं ने उस दान सीखा द को, और असुरों ने दमन सीखा। ऐसा तो ये जो आपने निरुक्त की चर्चा की, तो निरुक्त में तो यास्काचार्य इसको 3 भागों में बांटते हैं, वेद के मंत्रों को, जी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जी तो फिर देवताओं को इसमें कैसी दृष्टि से जी। देखेंगे? जो आप देवताओं के रूप में जिन मंत्रों को लेंगे वो आधिदैविक होंगे, या इसका उल्टा, जी जिनको आप आधिदैविक लेंगे वो देवता बनेंगे? जी। तो निरुक्त में देवताओं की संख्या को लेकर और देवताओं के आकार को लेकर विशद चर्चा है, अच्छी चर्चा है, और वह चर्चा मुझे लगता है सबसे प्राचीन चर्चा है जो वेदोत्तर साहित्य में मिलती है हमें। वेद में भी कहीं कहीं चर्चा मिलती है, जैसे बृहदारण्यकोपनिषद में चर्चा है कि देवता कौन है, कितने देवता हैं। इस पर भी हम आएंगे। विदग्ध शाकल्य और याज्ञवल्क्य का अद्भुत संवाद है बृहदारण्यकोपनिषद में। तो निरुक्त में सबसे पहले हम देवता के स्वरूप को लेकर जो चर्चा है उस पर ध्यान देते हैं। तो निरुक्तकार ने यह विचार किया है, देवता का आकार क्या है, किस आकार के देवता होते हैं। आजकल हम चर्चा करते हैं साकार और निराकार की। जी। तो हमारे आर्य समाजी मित्र बोलते हैं ईश्वर निराकार है, सगुण है, निराकार है, जो अब्राह्मी पंथों में भी निराकार माना जाता है, और जो पारंपरिक सनातनी मत है उसमें साकार और निराकार दोनों माना जाता है। यास के समय भी मतभेद थे। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने मैंने सुना था उनको, तो उन्होंने निराकार का जो अर्थ बताया, निह आकार, निर्गता आकारा यस्मात्, यह अर्थ भी है संस्कृत में, जिसमें आकार जिससे निर्गत निकले हैं, निर्गत हुए हैं, निकल हुए हैं। वो और यह वाचस्पत्यम में कोश में अर्थ दिया है। दोनों ही अर्थ हैं, एक तो जिससे आकार निकले हैं, जिस जो आकार से परे है, आकारात निष्क्रांतः निराकारा, यह संस्कृत के कोशों से समर्थित अर्थ है, और दूसरा जिसका आकार नहीं है। दोनों इस शब्द के अर्थ हैं निराकार के, परंतु ये शब्द आधुनिक है। निर्गुण में भी यह मान सकते हैं, यही मान सकते हैं, जहां से सारे गुण निर्गत हैं वो, जी, वह भी मान सकते हैं और अगुण भी मान सकते हैं, दोनों अर्थ हैं। क्योंकि रामचरितमानस में जब हम देखते हैं तो वो तुलसीदास जी कहते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलज अख होई, अलख भगत प्रेम बस सगुण सो होई। गोस्वामी तुलसीदास तो अद्भुत समन्वयवादी हैं। जैसे कहते हैं ना कि विवाद ही समाप्त करने वाले, तो उनकी बहुत अच्छी विशेषता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है? राम में और ब्रह्म में कौन बड़ा है? उन्होंने कहा कि नाम इन दोनों से बड़ा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, है ना। तो क्योंकि नाम से दोनों वश में, तो सगुण साकार भी वश में और निर्गुण निराकार भी वश में। तो यहां उन्होंने कह दिया किसी कोई भेद नहीं है, जो अगुण है, जो अरूप है, जो अलक्ष्य है और जो अज है, वह भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण हो जाता है। यह गोस्वामी जी ने कहा है। और जैसे कहते हैं खाई पाटना, जिसे कहते हैं, सगुण और अगुण की खाई पाट दी। अच्छा, जो यास के समय जो शब्द प्रचलित थे वो थोड़े भिन्न थे। उनके समय निराकार साकार शब्द प्रचलित नहीं थे। वे कहते हैं पुरुषविद अथवा अपुरुषविद। पुरुषविद का अर्थ है पुरुष जैसे, मानवों जैसे, अथवा अपुरुषविद, मानवों जैसे नहीं, अर्थात जो मानवेतर जैसे। तो यास्क पहले प्रश्न पूछते हैं, देवता पुरुषविद हैं अथवा अपुरुषविद हैं? इसके उत्तर में वे 4 मत देते हैं,
अर्थात उस समय भी 4 मत प्रचलित थे और अंतिम मत यास्क ने भी समन्वय का दिया है। तो पहला मत वे देते हैं कि देवता जो है, वैदिक देवता विशेषतः, वे पुरुष विद हैं, अर्थात पुरुष के समान हैं। तो क्यों, इसके समर्थन में वो तर्क देते हैं। और यास्क का जो चर्चा है वो संतुलित दिखती है, जैसी हमें कुछ आधुनिक चर्चाएं नहीं दिखती, जो एक पक्षीय दिखती। तो यास्क ने कहा है क्या देवता पुरुषविद हैं। तो पहला तर्क उन्होंने दिया है कि जो देवताओं के संबोधन होते हैं वे पुरुषों जैसे होते हैं और जो देवताओं के नाम है वे पुरुषों जैसे हैं। दूसरा तर्क उन्होंने दिया देवताओं का वर्णन आता है उसमें जैसे पुरुषों के मानवों की, यहाँ पुरुष से स्त्री पुरुष वाला अर्थ नहीं, मानव विशेष, कोई विशिष्ट मानव का लिंग नहीं, परंतु संपूर्ण मानव जाति, पुरुष का यह भी अर्थ है। जैसे पुरुषार्थ शब्द में पुरुष का अर्थ है पुरुष और स्त्री वाला पुरुष नहीं, मानव का अर्थ। तो मानव के जैसे अंग होते हैं वैसे अंग देवताओं के कहे गए। तो सर्वत्र वैदिक साहित्य में मिल जाएगा, ऋग्वेद में मिल जाएगा, यजुर्वेद में मिल जाएगा। यजुर्वेद में रुद्राध्यायी है, उसमें क्या कहा गया कि रुद्र आपको नमन हो, आपके मन्यु को नमन हो, आपके बाण को नमन हो, आपकी दोनों बाहुओं को नमन हो, बाहुभ्याम उतते नमः। तो 2 बाहुएं किसकी होती हैं? 2 बाहुएं तो मनुष्यों की होती हैं। यदि रुद्र देवता को कहा गया तो देवता का मानवीकरण हुआ, देवता को मनुष्य के समान माना गया, संहिता में माना गया। इसी प्रकार ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त इंद्र के लिए है। इंद्र सबसे अधिक सूक्तों में स्तुत हैं। तो इंद्र को क्या क्या विशेषण दिए गए हैं? कहीं उनको कहा गया है तुविग्रीव। तुविग्रीव का अर्थ है जिसका गला चौड़ा हो, सुडौल हो। इंद्र को कहा गया है सुवाक, जिसकी वाणी मधुर हो। इंद्र को कहा गया है वज्रहस्त, जिसके हाथ में वज्र हो। वज्र इंद्र का आयुध है। ये केवल पौराणिक कथाओं में नहीं है, ये तो वैदिक साहित्य में है। और इन मंत्रों के यदि आप आर्य समाजी अर्थ देख लें तो वो मंत्र से कोसों दूर होते हैं। जैसे एक मंत्र आता है, हे इंद्र वज्रहस्त इंद्र आप आए, यजुर्वेद में। उसका यदि हम सायण भाष्य देखें अथवा श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का भाष्य देखें वो तो ठीक दिखता है। अब दयानंद सरस्वती जी का भाष्य देखें तो वो कह रहे हैं कि राज पुरुषों को कहा कि हाथ में वज्र लेकर आक्रमण करो। तो वहां अर्थ तो उन्होंने पूरा परिवर्तित ही कर दिया है। तो वज्रहस्त इंद्र का आयुध वज्र है, वज्र हाथ में है। तो यदि इंद्र का हाथ है तो इंद्र को साकार माना गया है, स्पष्ट है। तो यास्क ये कहते हैं। फिर यास्क कहते हैं इनकी मानवों जैसी सामग्रियां हैं अथवा संबंध हैं। जैसे किसी का धन है देवता का, अथवा देवताओं की पत्नी भी है। ऋग्वेद में ही देवताओं की पत्नी का उल्लेख है, इंद्राणी का उल्लेख है, वरुणानी का उल्लेख है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी, जैसे शिव की शिवानी, भव की भवानी, मृड की मृडानी, जैसे इंद्र की इंद्राणी, वरुण की वरुणानी और अग्नि की अग्नाई। इन तीनों का एक साथ आह्वान है ऋग्वेद के एक मंत्र में। तो यास्क ने कहा देवता की पत्नी, देवता के द्रव्य, इसलिए पुरुषविद हैं। और फिर कहा इनके मनुष्यों जैसे कर्म है देवताओं की, जैसे वृत्र को मारना इंद्र का कर्म है। तो इसलिए देवता पुरुषविद हैं। ये उन्होंने पहला मत दिया कि ये कुछ लोग कहते हैं। फिर दूसरा मत दिया यास्क ने कि देवता अपुरुषविद हैं, क्योंकि उसमें कुछ मौलिक आर्ग्यूमेंट अथवा तर्क नहीं, परंतु इन सब का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि कुछ देवताओं को मनुष्यों के जैसा पुकारा जाता है, तो कुछ देवताओं जो द्रव्य हैं, जैसे अक्ष सूक्त में अक्ष की स्तुति है तो उसको भी मनुष्यों जैसे स्तुत किया गया है। फिर उन्होंने कहा कुछ देवताओं के अंगों की कल्पना की गई है अथवा उद्भावना की गई है, तो कुछ वस्तुओं की भी की गई है, उसके भी उदाहरण दिए। फिर कुछ के संबंध बताए गए हैं, तो कुछ कभी नदी स्तुति में भी संबंध बताया गया है, कभी ग्राव स्तुति में बताया गया है, और कर्म बताए गए हैं तो भी बताया गया है। तो इसलिए देवता अपुरुषविद हैं, क्योंकि जो जो हम देखते हैं मानवों के जैसा देवताओं का वर्णन है, वैसा ग्रावा का भी, अक्ष का भी, नदी का भी वर्णन है। नदी, पत्थर, अक्ष ये तो मानवाकार नहीं है, ये मनुष्यविद नहीं है। इसलिए इससे सिद्ध नहीं होता देवता मनुष्यविद है, तो अपुरुषविद है। फिर तीसरा मत वो देते हैं अथवा उभयविद है, देवता
पुरुषविद भी हैं और अपुरुषविद भी हैं, अर्थात आज की भाषा में कहें तो साकार भी और निराकार भी। यह यास्क का तीसरा मत। और चौथा मत उन्होंने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा देवता जो हैं वे पुरुषविद हैं और जो अपुरुषविद दिखता है वे उनका कर्म शरीर है। जैसे अग्नि है, अग्नि क्या जलती हुई आग है अथवा अग्नि देवता है? तो यास्क ने चौथे मत में कहा देवता पुरुषविद हैं। जो जलती हुई आग है वो तो पुरुष के समान नहीं है, उसको हम निराकार कह सकते हैं। उसका कि विशिष्ट मनुष्य अथवा अमनुष्याकार कह सकते हैं, मनुष्य का आकार नहीं है। परंतु जो अग्निदेव है वह पुरुषविद है, उसमें जो चेतन अभिमानी देवता है वह पुरुषविद है और यह उसका कर्म शरीर है। यह मत यास्क ने अंत में दिया है और इसी को समन्वयवादी मत मैं मानता हूं। तो ये जो आग्रह है कई पंथों का और कई विचारों का कि वेद में जो कुछ भी है वो निराकार है, जी यह आग्रह कहाँ से आता है? क्योंकि मैं पढ़ रहा था स्वामी चिन्मयानंद को और उन्होंने बड़ा सुंदर इसका चित्रण किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने शब्द चित्र बनाए हैं और बाद में उन्हीं शब्द चित्रों को स्थापत्य चित्रों में बदल दिया गया। तो शब्द चित्र और स्थापत्य चित्र में क्या अंतर है? जी आप शब्द चित्र बनाए, तूलिका चित्र बनाए, जी। स्थापत्य चित्र बनाए, चित्र तो चित्र ही है। जी देखिए, पहली बात, वेद क्या एक ही ऋषि के मत है, एक ही ऋषि के वर्णन है? नहीं। अकेले ऋग्वेद में जो ऋग्वेद की अनुक्रमणी है उसमें 400 ऋषियों के नाम, 400 मंत्र दृष्टा हुए हैं जिनमें लगभग 30 नाम स्त्रीलिंग है। तो क्या 400 ऋषियों के हृदय में, अलग अलग ऋषियों के हृदय में जो दिव्य तत्व की ईश्वर की उद्भावना हुई, क्या वो एक जैसी हुई उद्भावना? बिल्कुल नहीं हो सकती। ही नहीं सकती। ये तो महाभारत में स्पष्ट कहा है युधिष्ठिर ने, तर्को प्रतिष्ठा तर्को अप्रतिष्ठा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषिर यस्य मतम प्रमाणम। एक ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण है, अर्थात बहुत सारे ऋषि हैं और बहुत सारे मत हैं। तो जब ऋग्वेद के ही मंत्रों के 400 ऋषि हैं, 400 ऋषियों ने एक जैसा यदि दिव्य तत्व को देखा होता तो इतने अलग अलग वर्णन होते नहीं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ऋग्वेद में ईश्वर निराकार, नहीं, ऋग्वेद में ईश्वर एक है, नहीं। ऋग्वेद में अलग अलग ऋषियों ने दिव्य तत्व को, ईश्वर को, देवों को अलग अलग विधाओं से अपने हृदय की अनुभूतियों के अनुसार, अपने हृदय में हुई उद्भावनाओं के अनुसार चित्रित किया है, वर्णित किया है। तो हमको ये कहना पड़ेगा किस ऋषि के मत में देव साकार है कि निराकार है। तो जो यास्क का चिंतन है वह प्रामाणिक चिंतन है। उन्होंने दोनों पक्ष उजागर करके समन्वय दिखा दिया, कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ ऐसा कहते हैं। अब जो कुछ लोग ये कहते हैं वेद में ईश्वर निराकार है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। जी हाँ। जी, तो आया हूं यहाँ क्योंकि ये सत्यार्थ प्रकाश से ही है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से अर्थात इंद्र, अग्नि ऐसे नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां जहां ऐसे प्रकरण हैं, ततो विराट अजायत आदि आदि, जैसे इससे विराट की उत्पत्ति हुई और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, जो उपनिषद का वचन है, जिनको आर्य समाजी वेद नहीं मानते, आर्य समाजी तो संहिता को ही मानते हैं। जी, ऐसे प्रकरणों में विराट पुरुष देव, संहिता में ही शब्द चित्र हैं सारे। तो दयानंद सरस्वती कहते हैं ऐसे प्रकरणों में विराट पुरुष देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, अर्थात लौकिक अग्नि जो आग है। तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं जहां अग्नि को कहा गया व्यापक अथवा कुछ ऐसा गुण से विशिष्ट जिसमें सर्वज्ञ कहा गया, शुद्ध कहा गया, सनातन कहा गया, स्तुति हुई, जहां अग्नि की स्तुति हुई वहां अग्नि परमेश्वर का नाम है। और जहां कहा वायु से अग्नि हुई आदि, तो वहां अग्नि लौकिक है। अब यह प्रश्न यह उठता है, अग्नि आप कह रहे हैं या तो देवता का नाम है अथवा लौकिक आग है, बीच में कुछ नहीं, तो अग्नि की पत्नी कैसे होगी? अग्नाई कहां से आई? अग्नाई का वर्णन है, अग्नाई, इंद्राणी और वरुणानी का ऋग्वेद के एक मंत्र में आह्वान है। तो ऋषि कह रहा है मैं सोमपीति के लिए अर्थात सोमपान के लिए और कल्याण के लिए
इंद्राणी को बुलाता हूं, अग्नाई को बुलाता हूं और वरुणानी को बुलाता हूं। दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि इंद्र, अग्नि आदि परमेश्वर के नाम है। इंद्र को तो छोड़ें, अग्नि परमेश्वर का नाम है अथवा लौकिक आग है। तो क्या नाम की पत्नी होती है? नाम की तो पत्नी नहीं होती। मतलब ये हुआ कि वो अध्यात्म मान रहे हैं और जी। अधिभूत भी मान रहे हैं, जी। लेकिन अधिदैव नहीं मान रहे। जी। तो जब नाम की पत्नी नहीं हो सकती और आग की पत्नी नहीं हो सकती, तो अग्नाई किसकी पत्नी है? इंद्राणी किसकी पत्नी है? इंद्राणी के मंत्र में आर्य समाजी भाष्य मंत्र के अर्थ से कोसों दूर है। जो ऋग्वेद का मंत्र संख्या में बता रहा हूं, 1, 22, 12, पहले मंडल के 22वें सूक्त का 12वां मंत्र है। इहेन्द्राणीम उपहवये वरुणानीम स्वस्तये अग्नाईम सोमपीतये। तो मैं यहाँ स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए, और सोमपीति सोमपान के लिए इंद्राणी को, वरुणानी को और अग्नाई को बुला रहा हूं। यहाँ दयानंद सरस्वती के भाष्य का हिंदी अनुवाद में पढ़ देता हूं, जो आर्य समाज ने प्रकाशित किया है। हे मनुष्य लोगों, हम जैसे लोग इस व्यवहार में अविनाशी प्रशंसनीय सुख ऐश्वर्यों का जिसमें भोग होता है, उस कर्म के लिए सूर्य, वायु अथवा जल, अग्नि की शक्ति वैसी स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को स्त्री लोग उपयोग के लिए स्वीकार करें, वैसे तुम भी ग्रहण करो। इस मंत्र में वाचक, लुप्तोपमा और उपमा अलंकार है। तो यहां ऋषि देवियों को बुला रहा है, 3 देवियों को, 3 स्त्रीलिंग देवियों को, जो पाणिनि के अनुसार इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहते हैं, वरुण की पत्नी को वरुणानी कहते हैं। परंतु दयानंद सरस्वती जो पाणिनि का बहुत सम्मान करते हैं और अष्टाध्यायी का अच्छा ज्ञान भी है उनको, ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं यार इनकी शक्ति है। जो पाणिनि ने कहा उसका ठीक उल्टा, और उसको घटा दिया कि पुरुष और स्त्री सामान्य लोगों के लिए कहा गया। ऐसा ही वज्रहस्त पे भी उनका जो भाष्य कहे, जो यजुर्वेद में जब सातवलेकर जी कह रहे हैं, जो सायण कह रहे हैं और जो दयानंद कह रहे हैं, वो पूरा पूरा अलग है। तो इस प्रकार संहिता भाग में ही पुरुष विध देवताओं का वर्णन है, संहिता भाग में ही असंख्य वर्णन है। जो देवों में पुरुषत्व की, मानवत्व की उद्भावना हुई है, देवताओं को मानव विध वर्णित किया गया है। जैसा आपने कहा, शब्द चित्र बनाए गए हैं, वो सत्य है, इससे कोई झुठला नहीं सकता, इसे कोई मना नहीं कर सकता। पर जो लोग ये कहते हैं केवल निराकार है, वो हठ धर्मिता है और कुछ नहीं। हाँ, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा वेद में केवल साकार है, केवल पुरुष विद है, क्योंकि वेद में यह भी तो कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वह भी ऋग्वेद संहिता का मंत्र है। बिल्कुल। जो उपनिषदों के मंत्र जिसमें कहा है, जिसमें इसकी वाणी नहीं है, इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वह भी वैदिक वांग्मय का मंत्र है अथवा वैदिक वांग्मय का वचन है। तो वैदिक वांग्मय के अनुसार पुरुष विध, अपुरुष विध दोनों है, अर्थात निराकार साकार दोनों है। और अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से वर्णन किया। जैसा कहा, 2 ऋषियों का मत नहीं मिलता, 400 का क्या मत मिलेगा। एकम रूपम बहुधा यह करोति, जी, ये संहिता में भी आया है, उपनिषद में भी आया है। जी जी। तो दयानंद सरस्वती का और अन्य जो लोग कहते हैं वेदों में निराकार का ही वर्णन है, मेरे अनुसार उन्होंने सिद्धांत पहले बनाया और मंत्र के अर्थ पीछे किए। होना क्या चाहिए, पहले मंत्र का अर्थ होना चाहिए फिटिंग, और उसके अनुसार सिद्धांत निकलना चाहिए। प्रश्न तो ये भी, क्या एक सिद्धांत है? क्योंकि ऋषि तो 400 है, तो 400 सिद्धांत तो होने चाहिए। तो यह भी प्रश्न है। पर यदि सिद्धांत आप बनाना भी चाहें तो पहले मंत्र का अर्थ और फिर सिद्धांत, न कि पहले सिद्धांत और फिर सिद्धांत को फिट करने के लिए मंत्र का अर्थ जो करना चाहें वो करते। तो यह समस्या है। और आर्य समाजियों का भले ही बहुत योगदान है सामाजिक कार्य में, परंतु उनका जो यह मत है देवता अथवा ईश्वर केवल निराकार है और वेदों में ही निराकार है, ये नहीं कहते हमारा मत है, कहते वैदिक मत है, तो वह मत दुराग्रह है और कुछ नहीं है, यह मेरा मत। ये और भी कई स्थानों पर इस प्रकार से आया है। जैसे एक, जब महर्षि दयानंद के बारे में एक प्रचलित कथा है कि किस प्रकार उन्होंने साकार देवताओं की पूजा थी वो बंद की। तो उसका एक कहते हैं कि बहुत बचपन में उन्होंने देखा कि रात में जब वो शिवरात्रि के दिन जब रात्रि जागरण कर रहे थे तो शिवलिंग के ऊपर कोई चूहा आ गया। तब उनको यह भास हुआ कि देखिए कि ये कैसा शक्तिशाली हमारा शिव है जो अपनी रक्षा चूहे से नहीं कर सकता। तो मेरा उस पर कई बार कई ज्ञानियों से मैंने पूछा कि मैंने ये भाई
उस समय जो है महर्षि दयानंद को क्या उस शिवलिंग में शिव जी के दर्शन हो रहे थे? जब यही है, कथा तो यही है ना, हम्म तो इसका मतलब उनको शिवलिंग में शिव जी के दर्शन उस समय हो रहे थे। हम्म तो उस चूहे में शिव दरबार के एक प्राणी के दर्शन क्यों नहीं हुए? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह भी है, जो यदि हम ऐसा कहें, ये इसी को संभवतः कुतर्क कहते हैं। यदि हम ऐसा कहें तो यह भी कहना चाहिए वैदिक शाखाएं लुप्त कैसे हो गई? यदि आप ये कह रहे हैं कि शिवलिंग ने रक्षा नहीं करी अपनी चूहे से, तो वेदों ने लुप्त होने से, वैदिक शाखाओं ने लुप्त होने से अपनी आप रक्षा कैसे की? तो निराकार पर भी वही तर्क घटित होता है। एक तर्क ये भी आता है वेदों के ईश्वर अंदर। यदि निराकार है तो क्या ईश्वर अपनी निंदा करने वालों को, निंदा करने वालों का मुंह सिल देता है उसी समय? ऐसा तो नहीं देखा जाता। तो यदि आप कहें शिवलिंग अपनी रक्षा नहीं कर पाया, तो निराकार ईश्वर कहाँ रक्षा कर पा रहा है? जो नास्तिक हैं क्या उनके मुंह सिल जाते हैं? नहीं तो कर्म का सिद्धांत है, अपने अपने कर्म के, जो हमारा सिद्धांत है, जो मुझे लगता है आर्य समाज भी मानते हैं, कर्म का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म में भले वो ना मानते हो अथवा मानते हो, पर कर्म का सिद्धांत जो हमारे यहाँ है, उसके अनुसार तो जो जैसा, जिस जिस अवस्था में जैसा कर्म करता है, उसको उस अवस्था के, उस कर्म के अनुसार फल मिलता है। और इसमें एक और जो तर्क मुझे लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसा आपने भी बताया कि किस किस ऋषि ने किस किस मंत्र को दृष्ट किया, उसकी पूरी सूची है, अनुक्रमणिका है। जी 400 ऋषियों के नाम है, जिनमें 30 महिलाएं हैं। जी तो यह कहना कि वेद तो ईश्वर की वाणी है, हम्म, और साथ में यह कहना कि ईश्वर निराकार है, ये दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं है क्या? यदि ईश्वर निराकार है तो उसकी वाणी कैसे, उच्चारण कैसे हुआ फिर? उच्चारण कैसे हुआ? अब उसमें ये तर्क दे सकते हैं, जो निराकार के वर्णन में है, जो बिना हाथ फेर के चल सकता है, जो बिना जिह्वा के बोल सकता है, उसको निराकार कह रहे हैं। ठीक है, उस तर्क का थोड़ा स्थान है, पर मैं ये कहूंगा जो स्पष्टतः जहां पुरुष विध आकार का देवताओं का वर्णन है, और यह भी कहा है उपनिषद में, भले उपनिषद को वेद ना मानते हो, पर अव्यक्त से परे पुरुष है। कहीं कहीं पुरुष को निराकार कहा, कहीं कहीं पुरुष को आदित्य वर्ण भी कहा है। जब आदित्य वर्ण कह दिया, अर्थात सूर्य के समान प्रकाशमान है, तो जब प्रकाश हुआ, तो प्रकाश क्या है? वह भी तो एक प्रकार का तो आकार ही। प्रकाश तो नेत्र से देखा जाता है, नेत्र से जो दिखता है वो तो आकार ही है। सूर्य का भी आकार है, प्रकाश है, सूर्य का भी अग्नि का एक ठोस आकार तो नहीं है, परंतु बड़ी आग छोटी आग इतना तो हम देख सकते हैं, दृष्टिगोचर तो है। तो आर्य समाज का इस प्रकार जो उनका मत है, मुझे लगता है वो उस काल के उस परिवेश से कुछ प्रभावित भी हो सकता है, परंतु यास्क का मत वो नहीं। और यास्क को मैं अधिक प्रामाणिक इसलिए मानता हूं क्योंकि यास्क वेद काल के बहुत पास हुए हैं, और यास्क ने सभी मतों का समन्वय किया है। तो उनकी चर्चा मुझे संतुलित चर्चा लगती है। जो आपने कह दिया अग्नि परमात्मा का नाम है, तो नाम की पत्नी हो नहीं सकती, परंतु यास्क का यदि हम समन्वय मत लें, तो अग्नि देवता की पत्नी है, इंद्र देवता की पत्नी है। जो आर्य अग्नि समाज परमात्मा का नाम भी है, नाम भी है, तो दोनों पक्ष हैं। उनके जी। आध्यात्मिक रूप से जब देखेंगे, उनके जो त्रिविधा दर्शन है, जी जिसमें वो कहते हैं कि हर मंत्र के 3 रूप होते हैं, जी तो उसमें अग्नि परमात्मा भी है, अग्नि देवता भी है, और अग्नि जो है आपकी स्थूल अग्नि भी है। यास्क ने सभी देवताओं को अग्नि का रूप भी माना है कि एक देवता अग्नि है जो स्तुत हो रहा है। जो एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती मंत्र में आदित्य को कहा गया है। आदित्य को ही इंद्र कहते हैं, आदित्य को ही यम कहते हैं, आदित्य को ही मातरिश्वा कहते हैं, आदित्य को ही अग्नि कहते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ऋषि भी थे जिन्होंने कहा कि वस्तुतः सब देव एक ही हैं। जो देवताओं की संख्या में भी चर्चा आती है, तो कहीं 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 मंत्रों में एक ही सत है, जिसको यम कहो, मातरिश्वा कहो, इंद्र कहो, आदित्य कहो, और कहीं कहीं 3 देवता भी कहे गए, कहीं कहीं 3,306 देवता भी कहे गए ऋग्वेद के मंत्रों में, कहीं कहीं 33 देवता कहे गए, कहीं कहीं 3 देवता कहे गए मुख्यतः।
इसकी एक चर्चा जो बृहदारण्य, यहाँ तो छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है, बृहदारण्यक उपनिषद में बड़ी अच्छी चर्चा है। विदग्ध शाकल्य और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है। तो शाकल्य पूछते हैं याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? तो कहते जैसे वेद की निविद में कहे गए हैं उतने देवता हैं। कितने? 3 और 300 और 3 और 3 सहस्र, अर्थात 3 सहस्र 306 देवता। शाकल्य फिर पूछते हैं याज्ञवल्क्य कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 33 देवता। फिर शाकल्य पूछते हैं याज्ञवल्क्य कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 6 देवता। शाकल्य फिर पूछते हैं ठीक, याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 3 देवता। शाकल्य कहते हैं ठीक, याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 2 देवता हैं। शाकल्य कहते हैं ठीक, याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 1.5 देवता हैं, अद्यर्ध। शाकल्य पूछते हैं याज्ञवल्क्य बताओ कितने देवता हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं देवता 1 है। शाकल्य फिर पूछते हैं कितने देवता? कहते हैं 33 और सब इसकी महिमाएं। तो वो 3 सहस्र 306 से 33 से 6 फिर 3 फिर 2 फिर 1.5 फिर 1 और फिर जाके 33, और वो सब महिमाएं, जो सब 3 सहस्र 306 हैं वो 33 की महिमाएं। तो ये एक जिसे कहते हैं सृष्टि चक्र, जिसे हम देख सकते हैं, पूर्णता फिर शून्य फिर पूर्णता, पूर्णता फिर 1 फिर पूर्णता, पूर्णता। और इस कंटिन्यूम को, इस सातत्य को, देवत्व को आप विभाजित कर लें अथवा ना करें, दोनों ही मत ठीक है। तो ये संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है और याज्ञवल्क्य पूरा समझाते भी हैं। हमारे दर्शक इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर यह इन संवादों में अधिक मुझे लगता है गहराई है, यास के चिंतन में अधिक गहराई है। हठ धर्मिता मुझे नहीं दिखती, जो कुछ आधुनिक मतों में दिखती है कि ईश्वर निराकार ही है। जब संहिता कह रही है, साकार वर्णन कर रही है देवों का, तो कैसे आप मान रहे हैं निराकार? और यदि आप अर्थ का अनर्थ कर दें, आप अर्थ को बहुत दूर खींच कर ले जाएं, तो अर्थ वो केवल आप लोगों को मान्य है, वो सब लोगों को मान्य ये मूर्ति पूजा की जो वर्जना जी आई है हमारे कुछ सनातन पंथों में, जी, उसका क्या यही उद्गम है? निराकार की परंपरा तो है हमारे पास, और मूर्ति पूजा का विरोध भी आर्य समाज से पहले भी हुआ है। कुछ सनातन पंथों में हुआ है जिसमें ब्रह्म को केवल निराकार माना गया, पर जो साकार निराकार दोनों माना गया तो उसमें जिसकी जैसी श्रद्धा, यदि कोई ओम का ध्यान करना चाहे तो करे, यदि कोई निराकार का ध्यान करे। ब्रह्मसूत्र में भी चर्चा आई है इस पर कि ध्यान के विषय में किस आकार का महत्व है नहीं है। जिसको आकार में देवत्व की उद्भावना हो रही है वो उसमें करे। हम कोई फतवा वाला धर्म तो नहीं कि ये है ये नहीं है, जिसकी जैसी उद्भावना हो। हाँ, जो नाम से उपासना करना चाहे नाम से करे, जो रूप से करना चाहे रूप से करे। क्योंकि संहिता में तो रूप का भी ध्यान है। भले मूर्ति उस समय न रही हो, क्योंकि उस समय धातुओं की मूर्ति मंदिरों की प्रथा न रही हो, पर शब्द चित्र जैसा आपने कहा वह तो है ही। पुरुषविद देवता का मत तो है ही, और इसका उदाहरण यास्क ने दिया ही है। तो जो मूर्ति पूजा, इसी का विकास, क्रमिक विकास, जो सनातन धर्म को कहे कि ये सड़ता हुआ जल है, नहीं, बहता हुआ पानी। और वेद से ब्राह्मण से आरण्यक से उपनिषद से रामायण महाभारत से पुराण, एक क्रमिक विकास है। उसी क्रमिक विकास में मूर्ति मंदिर का निर्माण और पूजा प्रारंभ हुई है। जब व्यक्ति मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो उस सीमित प्रस्तर के विग्रह की पूजा नहीं कर रहा है, उस सीमित शिला विग्रह की पूजा नहीं कर रहा है। उसके मन में तो यही उद्भावना है, यह तत्व जो है यह इस पत्थर की निर्मित मूर्ति में भी है और इससे बहुत व्यापक भी है। हम ये तो नहीं कह रहे पत्थर के बाहर भगवान नहीं है, ये तो नहीं कह रहे। तो मूर्ति पूजा जो रामायण महाभारत काल के पीछे पौराणिक काल है उसमें तो स्पष्ट मिलती ही है। जो वैदिक काल है उसमें आप कह सकते हैं शब्द मूर्ति की उपासना। जो रुद्र को कहा ये तुम्हारा मंगलमय तनु है, तो ये क्या है? अच्छा, एक और बात, देवताओं को मंत्रमय भी कहा गया है। मंत्र उनका शरीर है, तो बाहुओं का वर्णन कर दिया। मंत्र देवता का शरीर है। हाँ,
और यह भी कहा है, रुद्र तुम्हारी 2 बाहुएं हैं, आप धन्वी हैं, हे इंद्र आप वज्रहस्त हैं, आपकी बाहुएं लंबी हैं। तो शब्द चित्र, शब्द मूर्ति तो है, भले उस समय पत्थर की मूर्ति न रही, आकार की उद्भावना तो थी। हाँ, वो बिल्कुल तो दिखता है ना वो। यदि आप कहते हैं जैसे कई स्थानों पर कई मैं आजकल देखता हूँ, पहले तो नहीं था ये, लेकिन आजकल जैसे आप देखेंगे सिखों में कि वो चित्र तो सब रखेंगे, लेकिन मूर्ति मत बनाओ। ये बड़ी विचित्र बात है। या आप जो है गुरुओं के चित्र सामने रखकर और गुरुओं के चित्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गुरु की मूर्ति नहीं बन सकती। मनुष्य स्वभाव से ही कुछ प्रतीक चाहता है, जो चिन्ह कुछ प्रतीक के रूप में चाहता है जिन पर वो मन केंद्रित कर सके। इस्लाम में कहते हैं आप मोहम्मद का चित्र नहीं बना सकते, अल्लाह निराकार है। पर जो आप देखते हैं बहुत सारे कई मुस्लिम मित्रों के यहाँ मैंने देखा है, काबा का चित्र तो है। दूसरी बात, शैतान को पत्थर भी मारते हैं, दूसरी बात, और शैतान वो पत्थर की शिला है। दूसरी बात, कुरान को कुरान शरीफ कहते हैं, उसको कपड़े में लपेट कर आदर के साथ रखते हैं, उसका कहीं भी अपमान ना हो, और किसी का भूल से भी किसी का अपमान हो जाए तो उस पर पाकिस्तान में क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो वो क्या है, क्या कुरान शब्द है अथवा कुरान कागज पर मुद्रित स्याही है? यदि शब्द है तो उसका आकार नहीं है, और यदि केवल शब्द है तो उसको उस पर इतना महत्व क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वेद ग्रंथों का जो उनके ऊपर जो भी लोगों की श्रद्धा है वो इसलिए है कि वेद जो है वो ज्ञान का भंडार है जी। तो जो भी आदर सत्कार है वो उस ज्ञान का है, न कि उस कागज के ग्रंथ का है। जी, पर उसमें हम उसको ही उससे देखते हैं, उसमें हम एक तादात्म्य का भाव ले आते हैं। दयानंद सरस्वती जी की मूर्ति क्यों लगी? आप आर्य समाजी मंदिरों में जाएं, रामकृष्ण की मूर्ति नहीं है, पर दयानंद सरस्वती का चित्र तो लगता है, चित्र लगता है, मूर्ति भी है। दयानंद सरस्वती की एक किसी कॉलेज में मूर्ति है राजस्थान में, कहीं मूर्ति पर माल्यार्पण भी होता है। और मुझे ध्यान नहीं। हाँ, मैं अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, पर राजस्थान में ही कोई अथवा हरियाणा में कोई विद्यालय महाविद्यालय है, वहां पर दयानंद सरस्वती जी की मूर्ति, तो दयानंद सरस्वती जी की मूर्ति लग सकती है। उस पर हम दयानंद सरस्वती जी के जन्मदिन पर उस पर फूल चढ़ा सकते हैं, तो राम और कृष्ण पर क्यों नहीं? तो आर्य समाज में भी यही हो गया, आप चित्र लगाने लगे, आप मूर्ति लगाने लगे, जिसमें कोई तरंग उछलती है, कोई उपधारा बाहर जाती है, वो कुछ समय फिर सिमट कर आ जाती है। एक समय ऐसा था जब मेरे पिताजी बताते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इतने प्रसिद्ध हो गए थे, इतने लोकप्रिय हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि 10 वर्ष में 20 वर्ष में भारत पूरा आर्य समाजी बन जाएगा। पर आर्य समाज का जो प्रभाव है वो भी समय के साथ साथ कुछ क्षीण हुआ है। इसी प्रकार दादूपंथी आए, कबीरपंथी आए, कोई 50 वर्ष चले, कोई 100 वर्ष चले, कोई 200 वर्ष चले। अब दादूपंथी कबीरपंथी कहाँ है? वो हम ही में घुल मिल गए। तो धीरे धीरे आर्य समाज भी धीरे धीरे यही होने वाला है, सनातनी धारा में ही मिलने वाला है। जो सनातन धर्म की धारा है, हम तो हमको असनातनी तो कहते नहीं, हम तो ये नहीं कहते ये हिंदू नहीं है। हाँ, इनके कुछ मत हैं जिनका हम विरोध करते हैं, हाँ उनके अच्छे कामों की प्रशंसा भी करते हैं, जो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काम है, जो छुआछूत के निवारण में काम है, जो संस्कृत व्याकरण के पठन पाठन में उसमें काम है, जो एक कुछ ग्रंथों को, अल्लोपनिषद सदृश ग्रंथों को मिलावटी कहने वाले काम है, उनका हम समर्थन करते हैं, पूरा विरोध नहीं। हाँ, पूरा विरोध तो वैसे भी नहीं होता, लेकिन सिद्धांत का हम विरोध करते हैं। सिद्धांत एक और भी समस्या है सिद्धांत की इसमें कि जो हमारा जो मत है और जो स्वीकृत मत है, आप संभवतः उसका जो फाउंडेशन है वो भी बता सकेंगे कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सर्वोच्च माना गया है। कहीं कहीं अवश्य, जैसे गीता में श्लोक आता है, यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जी, तो ये स्पष्ट रूप से क्या कह रहा है, दिखा रहा है कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण से श्रेष्ठ है, और इसी के अनुसार हमारे यहाँ वो एक क्रम बनाया गया है, जिसमें क्रम में हम प्रमाणों का क्रम बताते हैं कि सबसे पहला प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर उपमान, फिर आपका अर्थ प्राप्ति, फिर अनुपलब्धि, और अंत में शब्द प्रमाण। और कोई भी शब्द प्रमाण है उसको यदि प्रत्यक्ष से वो बाधित हो जाता है तो वो
और सबका विषय भी मुझे लगता है अलग अलग। जो शब्द प्रमाण का विषय है वो प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय नहीं है। जो ब्रह्म है उसमें हम शब्द प्रमाण को अधिक महत्व देंगे, क्योंकि वह ऋषियों का अनुभूति है, किसी का अनुभव है, उसको हम अधिक महत्व दे रहे हैं क्योंकि उसने वह अनुभव किया है, तो उसके अनुभव से मैं कुछ सीख सकता। अब जो सामने दिख रहा है उसके लिए हमें शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो एक विषय का भी अंतर हो जाता है। और इसी कारण से कुछ पारंपरिक सनातनी भी आजकल बहुत हास्यास्पद बातें कहते हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से महिमा घट जाती है, पर एक भारत के प्रसिद्ध गुरु हैं, वे कहते थे जब 59 में अमेरिका चंद्रमा पर पहुंच गया, नील आर्मस्ट्रांग चले गए, ये कहते अमेरिका चांद पर गया ही नहीं, क्योंकि चांद पर तो जा ही नहीं सकते ये लोग, पहले तो सूर्य आना चाहिए था पृथ्वी से, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है पहले सूर्यमंडल फिर चंद्रमंडल। एक प्रसिद्ध गुरु हैं, बार बार कहते थे कि दे डिड नॉट लैंड ऑन द मून। प्रसिद्ध गुरु जिनके भी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने यह भी कहा है कि चंद्रमा और सूर्य पर मनुष्य का निवास है। इसी संदर्भ में ये जो अब्राहमी धर्मों का जो दुराग्रह है, पंथों का क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मैं चाहता हूँ इनका जो दुराग्रह है कि ईश्वर निराकार ही होता है, और यदि ईश्वर की साकार रूप में उपासना की जाएगी तो आप नरक में जाएंगे। ये दुराग्रह जो है, ये कैसे ये तर्क से समर्थित कर सकते हैं? इनको तो मैं जानता नहीं इनका किस कारण दुराग्रह है, परंतु इनका दुराग्रह केवल और केवल उनकी किताब के आधार पर है कि किताब में ऐसा लिखा हुआ है। जी, अपना अनुभव अथवा अपनी उपासना की स्वतंत्रता के कोई सिद्धांत इनमें नहीं है, ऐसा कारण हो सकता है। इनका मतभेद, इनका मत ऐसा क्यों है ये तो मैं नहीं जानता, पर हमारे यहाँ तो ऐसा मत नहीं है, भिन्न मत है, और हमारा मत और व्यापक है। हमने कहा निराकार भी साकार भी। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो रूप ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही बात। सर्वशक्तिमान यदि है तो अवतार लेने की शक्ति क्यों नहीं? अब एकम रूपम बहुधा यह करो। जी जी, अजायमानो बहुधा विजायते, जन्म न लेते हुए भी बहुत प्रकार से जन्म लेता है, यह भी वेदों में कहा गया है, यह भी वेद का वाक्य है, श्रुति वाक्य है। और हमारा साहित्य प्रारंभ से ही ऋग्वेद का हो अथवा पुराण हो, आकार का वर्णन तो है, भले ही कुछ विकास हुआ हो, देवताओं की उपासना में अंतराय हो, किन देवों की उपासना है इनमें अंतराय हो, वैदिक देवताओं की उपासना जब क्षीण हुई, जब यज्ञ परंपरा जब क्षीण हुई, तब वैदिक देवताओं की उपासना क्षीण हुई, तब पौराणिक देवताओं की उपासना प्रारंभ हुई। तो भले वह अंतर हो, पर आकार तो वेदों में भी है, पुराणों में भी, ये तो स्पष्ट है। अब पुराणों की भी बात कर लें तो पुराणों के बारे में भी, पुराणों के भी रचयिता जो हैं, जो मुख्य 18 पुराण हैं, उनके भी रचयिता वेद व्यास जी ही माने जाते हैं। और यह भी हमारे वाङ्मय में है कि जो पुराण हैं वो वेदों को ही आगे बढ़ाते हैं। जी जी, वेदों की ही व्याख्या करते हैं। जी जी, और वेदों की व्याख्या में वो संभवतः आधिदैविक जो उनका रूप है उसको अधिक निखारते हैं। जी, इसका एक श्लोकार्थ प्रसिद्ध है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत। ठीक है, तो इतिहास और पुराणों ने वेदार्थ को ही आगे बढ़ाया है, उसी का उपबृंहण इनके द्वारा हुआ है, ऐसा कहा गया है। और यह दिखता है, ये एक कालक्रम में भी और एक विचार क्रम में भी एक हमें विकास दिखता है। जैसे महाभारत में जो शार्ंगक उपाख्यान आता है, इसमें पतेने पक्षियों की कथा है, 4 पतेने पक्षी हैं, बी ईटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो उनकी कथा है। मंदपाल के 4 शिशु हैं, चारों पक्षी हैं, शिशु हैं, उनके जो नाम आते हैं वो ऋग्वेद के ऋषियों के नाम, और ऋग्वेद के ऋषियों के उन ऋषियों ने अग्नि की स्तुति की है, महाभारत में भी अग्नि की स्तुति की। तो एक अर्थवाद कह लें अथवा इसको और आगे बढ़ाने के लिए कह लें, एक विकास है। और यह विकास एक मार्गी भी नहीं रहा है। जैसे बीच में ऐसा समय भी आया जब मीमांसकों ने कहा था पुराण अर्थवाद है। अर्थवाद अर्थात केवल कुछ बात समझाने के लिए, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है ये बताने के लिए एक कथा के रूप में है। परंतु नारद पुराण में फिर एक वचन आया जो कहते हैं पुराण अर्थवाद है वे मूर्ख।
तो यद्यपि मान्यता, पारंपरिक मान्यता है, वेद व्यास ने ही 18 पुराण रचे हैं, परंतु मैं तो उस मान्यता का सम्मान भी करता हूँ, और जिसकी वो मान्यता है, वो उसका विश्वास है, उसका सम्मान करता हूँ। पर मैं ऐसा विचार जो मैंने किया है उसके अनुसार इनमें कालांतर में वृद्धि तो हुई ही है। और भविष्य पुराण में तो ये भी वर्णन आता है, अकबर पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। भविष्य पुराण तो कहते हैं कि बहुत ही बात का है, जी। संभवतः काफी उसमें जी, इसमें तो प्रक्षिप्त और जी इंटरपोलेशन है उसके अंदर, जी और उसकी भाषा भी जो है वो जी पुराणों के अनुरूप नहीं है। जी। और पौराणिक साहित्य में वृद्धि काल के साथ हुई है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसको हम यदि इस पूरे प्रकरण को हम यदि संक्षिप्त में लें या समराइज करें, तो मुझे ध्यान आता है भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं संभवतः 13वें अध्याय में, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जी तो ये जो पूरा जो प्रकरण है, इसमें आप एक भावना आप यदि ला सकते हैं कि सारे भूतों में, यानी सब जड़ चेतन में तो परमेश्वर विराजमान रहता है। जी तब तो आप निराकार में हो सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर मैंने उद्धव गीता में देखा। जी और उद्धव गीता में इसका बड़ा सुंदर वो एक, इसको कह सकते हैं, उत्तर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि इसका एक कॉरोलरी है इसके साथ में। वो कहते हैं यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः। जी जी। और वेदों में भी वचन तो बहुत मिलते हैं। पुरुष सूक्त ही है जिसमें कहा गया है चंद्रमा उसके मन से प्रकट हुआ है, सूर्य अग्नि से प्रकट हुआ है। वैदिक साहित्य में अनेक वचन मिलते हैं जिसमें कहा गया है ब्रह्म का पृथ्वी शरीर है, ब्रह्म का ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है। उपनिषदों में ऐसे वचन मिलते हैं कि यह आपका चंद्रमा, ये मुख है, यह नेत्र है, यह उदर है। पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म का जब शरीर कह दिया तो ब्रह्म को पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त मान लिया। तो यह हमारा चिंतन, और इसमें साकार निराकार दोनों माना, जो संहिताओं उपनिषदों का चिंतन है और जो पीछे पौराणिक काल में भी चिंतन है, साकार भी निराकार भी, यह सनातन का चिंतन। बिल्कुल वही जिसको हम समन्वय कहते हैं। जी तो इसी के साथ आज की ये चर्चा जो है इसको हम यहीं पर विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।